विजय अपनी माँ को प्रणाम कर बाहर निकल रहा था। तभी उसकी माँ कहती है, खुश रहो बेटा, पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम मारपीट और झगड़ों से दूर रहोगे। विजय अपनी माँ से वादा करता है और बस की ओर निकलता है। बस एक गांव में रुकता है। विजय वहां उतर जाता है। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है, कितने बरस बाद आए हो बेटा, आओ चलो मैं तुम्हें अपना घर ले चलती हूँ। विजय मन ही मन दुखी होता है कि वह अपना घर परिवार छोड़कर आया है। उसे अपने परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है, पर नौकरी ही कुछ ऐसा है। दरअसल विजय पुलिस में भर्ती का तैयारी कर रहा होता है, पर कुछ लोग गांव में मारपीट करने लगे। उसी समय विजय वहां मौजूद था, पर विजय बिल्कुल चुपचाप देख रहा होता है। पर धक्का लगने की वजह से विजय को चोट आ जाता है और यही बात गांव में उसके दोस्त उसकी माँ को बता देता है। विजय की माँ उसे लड़ाई झगड़ों से दूर रहने कहती है और कहती है कि तुम पुलिस में नहीं बल्कि एक सीधा साधा नौकरी करोगे। इसी वजह से विजय नौकरी के लिए गांव छोड़ दूसरे गांव चला जाता है। दरअसल विजय का एक स्कूल में चपरासी का नौकरी लगा होता है, उसी वास्ते वह दूसरा गांव चला जाता है। विजय को स्कूल का चपरासी की नौकरी लगा होता है। वह इतना दुखी होता है क्योंकि वह पुलिस की नौकरी करना चाहता है, पर चपरासी का नहीं। पर उसकी माँ के लिए वह चपरासी का नौकरी खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाता है। विजय इतना दुखी होता है कि वह अपने नौकरी पत्र को ठीक से खोल कर भी नहीं देखता, जिसमें गांव का पता लिखा होता है। विजय वह पर्ची अपने बैग में रखा होता है, उसे खोलकर देखता भी नहीं। बस का ड्राइवर बस को रोकता है और विजय गाँव में उतर जाता है। तभी एक बूढ़ी माँ जो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही होती है, विजय को देखकर समझती है कि वह उसका बेटा गांव आ गया। वो विजय को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। अम्मा उसके लिए नाश्ते का इंतज़ाम करती है और विजय से हालचाल पूछती है। विजय कहता है, हाँ अम्मा, सब बढ़िया। मुझे मेरे स्कूल का हेडमास्टर बोले थे कि मैं यहाँ गाँव में एक अम्मा के घर ठहरूंगा, उसके बाद मुझे किराए का मकान दे देंगे। फिर अम्मा कहती है, बेटा किराए का मकान की क्या ज़रूरत है, तुम यहीं ही रहोगे। बेटा मैं किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं करूँगी। बेटा मुझसे कोई गलती हो गया है क्या? तब विजय कहते हैं, नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, पर मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मुझे बस अपने काम में ध्यान देना है। मेरा काम ही, मेरा नौकरी ही मेरे लिए सब कुछ है। सुबह विजय स्कूल चले जाते हैं। वहाँ के हेडमास्टर छुट्टी में होता है। वहाँ का कार्य विजय ही संभालते हैं और कुछ हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। विजय ही स्कूल का कामकाज संभालते हैं। कुछ ही दिनों में विजय वहाँ का कार्य सीख जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ सबके चहेते भी बन जाते हैं। कुछ दिनों में हेडमास्टर वापस लौट आते हैं। शुरू में वो विजय से थोड़ा बुरा व्यवहार करते हैं और उसका काम पसंद नहीं करते, पर कुछ ही दिनों में विजय का काम देखकर बहुत ही खुश होते हैं। एक दिन जब हेडमास्टर उससे पूछते हैं कि विजय, तुम तो बहुत पढ़े लिखे लगते हो, पर तुम ये चपरासी की नौकरी क्यों कर रहे हो? तब विजय कहता है, हाँ सर, पर मुझे ये भी काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे सिर्फ सेवा करना है। विजय नौकरी कर शाम को घर आते हैं। वह देखते हैं कि उसकी माँ यानी काकी गर्मा गर्म पूड़ी तल रही होती है। विजय थोड़ा परेशान होता है। वह उनसे बात नहीं करना चाहता, पर काकी उसे बुलाकर अपने पास बैठाती है। वह कहती है, तुम्हें पूड़ियाँ बहुत पसंद है ना बेटा, तो बचपन में बहुत खाता था, चल आज सारा पूड़ी खत्म कर दे। विजय अपने अंदर ही अंदर दुखी रहता है कि वह अपना सपना को छोड़कर इस गांव में मजबूरी में काम कर रहा है। वह काकी की बातों को नज़रअंदाज करता है, पर फिर भी दिल से खाना खाता है। विजय को पहली तनख्वाह मिला होता है। वह काकी के लिए साड़ी लेकर आता है। वह उसे देख रो पड़ती है और कहती है, आज भी तुझे याद है कि मुझे साड़ी कितना पसंद है। विजय उसका दिल नहीं दुखाना चाहता, इसलिए उससे कोई भी सवाल नहीं करता। काकी से कहता है, माँ मैं थोड़ा सैर करना चाहता हूँ, तुम भी खाकर सो जाओ, मैं पास में ही सैर करके लौटता हूँ। विजय मन में सोचने लगता है कि ये माई मुझे हमेशा ऐसा क्यों बात करती है, जैसे कि मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ। मेरे कुछ पूछने पर बुरा मान जाएगी, पर मुझसे ये प्यार तो ऐसा करती है मानो मैं इसका सगा बेटा हूँ। उस दिन भी मैं बस से उतरा तो ये मुझे अपने घर ले आई, मेरा वहीं इंतज़ार कर रही थी। पर खैर
इस अनजान गांव में मेरा कोई अपना तो नहीं था। वो है तो मुझे कम से कम अपनापन तो लगता है। पर जब मुझे नौकरी के लिए फ़ोन आया था तब उन लोगों ने कहा था कि गांव बहुत ही दूर है, पर यह गांव तो मेरे घर से काफ़ी पास है। सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? एक तो मुझे ये नौकरी नहीं करना, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। विजय सोचते सोचते बहुत दूर निकल आता है। वह अपने स्कूल के पास आ पहुंचता है। विजय को कुछ आवाज़ें सुनाई देता है। वह करीब जाकर देखता है, तब उसे दिखाई देता है कि कुछ लोग स्कूल में घुसकर शराब पी रहे होते हैं। विजय जाकर सबको मना करता है, पर लोग नहीं मानते हैं। विजय जाकर कहता है, आप लोग यह सब क्यों कर रहे हो? यह सब कहीं और भी जाकर कर सकते हो भाई। यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, बल्कि आप में से कुछ के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते हैं, तो आप सब यहाँ गंदगी क्यों फैला रहे हो? तब उसमें से एक इंसान बोलता है, चल चल तू अपना काम कर, यहाँ आके गुरु मत बन, और तू हमें क्या समझाएगा? यह हमारा गांव है, तू नौकरी करने आया है तो अपना काम कर और जा यहाँ से। विजय के समझाने पर भी कोई नहीं समझता। तभी एक इंसान विजय को धक्का दे देता है और जाने को कहता है। विजय सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, पर कोई नहीं मानता। उसमें से कुछ लोग विजय के ऊपर हाथ उठाने लगते हैं। कुछ ही पल में माहौल बदल जाता है। विजय की खूब पिटाई कर उसे वहां जख्मी हालत में छोड़कर सब निकल जाते हैं। इधर ताई माँ को चिंता सता रही होती है। वह बगल वाले पड़ोसी की मदद से विजय को ढूंढने को कहती है। तब विजय को जख्मी हाल में कुछ लोग घर लेकर आते हैं। ताई उसके ऊपर मरहम पट्टी लगाती है। सुबह होते ही ताई विजय को लेकर थाने पहुंच जाती है। थाने वाले उसका रिपोर्ट लिखते हैं और कुछ ही देर में हेडमास्टर भी वहां आ पहुंचते हैं। विजय पूरी घटना को बताता है। उसके बाद पुलिस वाले उसका बयान लिखता है। उसके बाद ताई से विजय के बारे में पूछताछ करते हैं। ताई से पुलिस वाले पूछते हैं कि यह विजय आपका क्या लगता है? तब ताई उसे अपना बेटा बताती है। वह कहती है, क्या साहब, आप तो मेरे गांव के ही हैं, आपको तो मालूम है मेरा एक ही बेटा है, इतने सालों बाद ये वापस गांव आया है। ताई को पुलिस वाले जाने कहते हैं। उसके बाद अगली पूछताछ हेडमास्टर से होती है। तब हेडमास्टर कहते हैं, इसका यहाँ नया ड्यूटी लगा है, यह स्कूल का चपरासी है। पुलिस वाले उसके बाद विजय से पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले विजय का नाम, पता सब बताने को कहते हैं और उसका नियुक्ति पत्र भी मांगते हैं। विजय वह सब पुलिस थाने में जमा करता है। पुलिस वाले झगड़े में शामिल लोगों को थाने में बंद करता है और विजय का धन्यवाद करता है। धन्यवाद विजय, तुम काफ़ी पढ़े लिखे लगते हो। इधर गांव वाले का हिम्मत नहीं होता है, अगर कोई गलत करता है तो उसे छुपाते हैं, पर तुम्हारी हिम्मत से यहाँ कम से कम एक गलत काम तो रुकेगा। धन्यवाद। पुलिस वाले विजय का सारा परिचय पत्र एवं नौकरी पत्र वापस करते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हें एक बात बताना था। और तभी पुलिस के हाथों से वो नियुक्ति पत्र नीचे गिर जाता है। उसे उठाते वक्त पुलिस देखते हैं कि उसमें गांव का नाम काशीपुर लिखा होता है। विजय भी वह पत्र पहली बार देखता है। विजय और पुलिस दोनों अचंभव होते हैं, क्योंकि विजय जिस गांव में नौकरी कर रहा था उस गांव का नाम लोहारपुरी रहता है। तब पुलिस वाले उसे कहते हैं, विजय, तुमने इतना दिन गलत पते पर नौकरी किया। विजय भी कहते हैं, हाँ सर, और ये बात मुझे भी अभी मालूम पड़ा। मुझे पुलिस बनना था, पर मेरी माँ चाहती थी कि मैं कोई सीधा साधा नौकरी करूं, इसलिए मैं चपरासी की नौकरी के लिए राजी हुआ। जब मुझे ये लेटर मिला तो मैं बिना पढ़े अपना सामान बांधकर निकल पड़ा। जिसने मुझे फ़ोन में बताया था उसने कहा था कि तुम्हें लेने कोई आएगा। जब मेरा बस रुका, जब सब उतरे तो मैं भी उतर गया। तभी मैंने देखा कि वो माई मुझे अपना घर लेकर आई। तब पुलिस वाले कहते हैं, मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता था। जब तुम्हारी माँ यानी वो माई आई थी, वो मेरे दोस्त जिसका नाम शहीद भानु था, वो उसकी माँ है। मेरे दोस्त यानी भानु एक युद्ध में शहीद हो चुका है और तब से उसकी माँ सदमे में है और आज तक यह मानती है कि उसका बेटा जिंदा है। वह आने जाने वाले बस का राह देखा करती है, किसी को भी अपना बेटा मान लेती है। कुछ लोग तो उसका शिकायत करने भी आए थे, पर मुझे उसका दिमागी हालत मालूम है, इसलिए जब वह तुम्हें अपना बेटा बता रही थी मैं तभी समझ गया था कि वो तुम्हें अपना बेटा समझ रही है। तुम जाओ और उसे सच बता दो। विजय मुस्कुराता है, उसकी आंखें नम हो जाती है और कहते हैं, देखो ना, सब कुछ बिखरा सा है,
पर बिखर कर भी कितना सच और अच्छा लग रहा है। वो मुझे अपना बेटा समझकर प्रेम करती रही। उसका बेटा भी पुलिस में था और मुझे भी पुलिस बनना है। एक तरफ मैं अपनी माँ को छोड़कर आया तो दूसरी तरफ माँ मिल गई। मैं निकलता हूँ सर अपनी मंजिल की ओर। विजय घर आते हैं अपनी ताई माँ से कहता है, माई मेरा ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, मैं कुछ ही महीनों में लौटूंगा। विजय अपना खुद का घर वापस आता है, अपनी माँ को सारी घटना बताता है। उसकी असली माँ कहती है, अब तो कायनात भी चाहता है, जा बेटा तू अपना सपना पूरा कर। कुछ ही महीनों बाद विजय का सपना पूरा होता है, वह पुलिस बन जाता है। विजय पुलिस की वर्दी पहनकर लोहारपुरी गांव आता है। वहां उसकी ताई को बैठे देख उसकी आंखें भर आती हैं। उसकी ताई विजय को पुलिस कपड़े में देख रो पड़ती है और दौड़कर उसे गले से लगाती है। विजय कहता है, पहचाना मुझे माँ? तब वह कहती है, हाँ बेटा, अपने बेटे को मैं कैसे भूल सकती हूँ। तब उसके पीछे से विजय की असली माँ भी आती है। ताई के पूछने पर विजय बताते हैं कि जैसा आपने मेरा ख्याल यहाँ रखा था, उसी तरह जहाँ मैं नौकरी करता हूँ यह माई भी मेरा वैसे ही ख्याल रखती है। तीनों माई के घर चले जाते हैं और बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। विजय कहता है, मेरी दोनों माओ अब आशीर्वाद दो, मेरा निकलने का समय आ चुका है। मैं जल्द ही इस शहर में नौकरी का प्रस्ताव सरकार से करूँगा। मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। उसकी दोनों माएँ उसे आशीर्वाद देकर विदाई देते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। आपने देखा होगा कि विजय गलत पता पर पहुंचे जरूर थे, पर काम वह ईमानदारी से किया। तो रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने सपनों का पीछा करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चलिए। एंड इतने दूर तक आपने कहानी सुना उसके लिए धन्यवाद दोस्तों।